गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग क्लास 9th का मैथ पढ़ेंगे, ठीक है। 6.2 इसको अच्छे से अगर आप चाहते हो कि सीख सकें, इसके लिए कुछ बेसिक चीज़ें बताएंगे, उसके बाद क्वेश्चन को शुरू करेंगे बनाने, ठीक है। और अगर अच्छा लगे तो लास्ट में आपको लाइक और सब्सक्राइब कर लेना है, ठीक है। चलो हम लोग स्टार्ट करें। तो सबसे पहले आपको क्या यहाँ याद रखना है उस चीज़ के बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो आप सबसे पहले एक दो चीज़ें याद रखना है। एकांतर कोण हमेशा बराबर होता है। जब एकांतर कोण क्या होता है उसके बारे में याद रखो। जब दो रेखाएं एक दूसरे को काटती है, ठीक है। जब दो समांतर रेखा को किसी एक तिर्यक छेदी, ये दोनों जैसे मान लेते एक रेखा और दो रेखा, ये दोनों समांतर रेखा और तीन जो है एक प्रकार के से दोनों को काट रहा है, ये तिर्यक छेदी रेखा है। तो इस प्रकार के बने एकांतर कोण। एकांतर कोण का मतलब होता है एक साइड, ये जो बन रहा है यही क्या होगा, एकांतर कोण हमेशा बराबर होता है, ये याद रखना। जैसे क्वेश्चन हो गया कोण 5 और 6, 5 और 6 को ही हम लोग क्या बोलते हैं, एकांतर कोण, समझ गए। यहाँ पे जैसे 7 और 8 देते हैं, 7 और 8 को ही क्या बोलेंगे, एकांतर कोण। कोई दिक्कत, एकांतर कोण समझ में आया। और देखो एक तरफ के बने कोणों का योग 180 डिग्री होता है। जैसे हम लोग कोण 5 प्लस कोण 8 को जोड़ेंगे तो उसका मान क्या होगा, 180 डिग्री। और ये जो कोण बताएं कि कोण, यहाँ पे लिख देते हैं एकांतर कोण में कौन सा कोण आएगा, तो बताओ आप। कोण 5 इज इक्वल टू 5 6, कोण 5 किसके बराबर होगा, कोण 6 के। और कोण 7 बराबर होगा कोण 8 का। यही होता है एकांतर कोण। और एक ही ओर के बने अंतर कोणों का योग 180 डिग्री होता है। आपको बस एकांतर कोण ही याद रखना है ताकि सारा बन जाएगा। पहले जो पुराना एनसीईआरटी था उसमें आपको संगत कोण, शीर्षामुख कोण तो पहले पार्ट 1 में ही हो चुका है 6.1 में, तो बहुत सारे कोण होते थे। लेकिन इसमें अब जो है, इसमें हमें मुख्य रूप से एकांतर कोण से ही सारे क्वेश्चन बन जाता है, इसलिए ज़्यादा हम लोग को नहीं पढ़ना पड़ता है, ठीक है। अब देखो आकृति क्या क्वेश्चन, देखो एक नंबर क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन एक आप देखो अच्छे से। आकृति 6.23 में यदि ए बी समांतर सी डी समांतर ई एफ, यानी ए बी समांतर सी डी है और सी डी समांतर ई एफ है, वाई अनुपात जेड कितना है, 3:7 है, तो एक्स का मान ज्ञात करें। इन दोनों का अनुपात दिया हुआ है, ठीक है। y अनुपात z का मान कितना दिया हुआ है, 3:7, तो x और y का मान ज्ञात करना है। यही ना है, सिंपली हम लोग को यही निकालना है। तो चलिए देखते हैं इसको सॉल्व करके कैसे ये बनेगा। तो सबसे पहले क्वेश्चन को हम लोग नोट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन को एक बार सॉल्व कर लेते हैं, नोट कर लेते हैं। यही आकृति है। अब चलिए इसमें क्या दिया है, y और z का अनुपात दिया हुआ है, ठीक है। y और z का अनुपात क्या है, तो 2:7 है। यही ना क्वेश्चन में दिया है 3:7 है, यानी कि y हो गया 3 और z हो गया 7। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, तो यहाँ लिखेंगे कि ए बी समांतर सी डी है तथा सी डी समांतर ई एफ है कि नहीं, ई एफ है। इसलिए हम लोग क्या बोल सकते हैं, इसलिए यहाँ लिख देते हैं हल। इसलिए हम लोग क्या कर सकते हैं कि ए बी समांतर क्या होगा, ई एफ होगा कि नहीं। अगर ये दोनों समांतर है और ये दोनों समांतर है, दोनों में तो कॉमन है, तो इसलिए ये दोनों भी क्या होगा, समांतर होगा। इसलिए यहाँ से लिख सकते हैं कोण x बराबर कोण z किससे होगा, बताओ आप, एकांतर कोण से। आपको पहले ही बताया कि एकांतर कोण हमेशा बराबर होता है एकांतर कोण से। अब देखो ये और ये कोण बराबर है। अब यहाँ से हम लोग पुनः लिखेंगे, पुनः ए बी समांतर सी डी है तथा ये लाइन तो कुछ नहीं नाम दिया हुआ, दिया है क्वेश्चन में, नहीं दिया है, ई एफ दिया हुआ है, सॉरी नहीं कुछ नहीं दिया है, ई एफ दिया, समांतर है कि नहीं। तो यहाँ से लिख सकते हैं कोण x प्लस कोण y बराबर 180 डिग्री, क्योंकि जब समांतर रेखा होता है तो अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है। अंतः कोण कि एक तरफ का, ये भी लिख देंगे, अंतः कोण एक तरफ का, एक साइड के जितने भी अंतर कोण होंगे सबका योग कितना होगा, 180 डिग्री। अब देखो x और y ये अनुपात दिया है, z का मान 7 अनुपात दिया है और ये दिया है 3 अनुपात, देख सकते हो।
y बराबर 3 अनुपात, z बराबर 7 अनुपात, यही ना दिया है। तो देखो यहाँ x बराबर z है तो x भी 7 अनुपात हो जाएगा, होगा कि नहीं। तो हम लोग इसको x के जगह पे 7x लिख सकते हैं और y के जगह पे 3x लिख देंगे, ठीक है, क्योंकि 3 अनुपात है। तो यहाँ 180 डिग्री, 7x और 3x टोटल कितना हो गया 10x बराबर 180 डिग्री, इसलिए x बराबर कितना हो जाएगा 180/10। 0 से 0 कट जाएगा, कटेगा, बचा कितना 18, तो ये हो गया 18 डिग्री। x बराबर कितना डिग्री होगा 18 डिग्री। यहाँ x का मान निकला है, ठीक है, सॉरी यहाँ पे x दिया था तो अनुपात में भी हम लोग x ही ले लिए, लेकिन हम लोग को कुछ दूसरा लेना था तो हम लोग b ले लेते हैं, ठीक है, क्योंकि दोनों संख्या हो जाएगा एक ही तो अच्छा नहीं होगा। तो अनुपात में हम लोग क्या ले लेंगे b, यहाँ से हम लोग b ले लेते हैं, ठीक है। इसको भी मान लेते हैं कि अनुपात का योग करते हैं ना, तो इसीलिए इसको क्या मान लें b, यहाँ लिख देते हैं b बराबर अनुपात, ठीक है। b को क्या मान लिए अनुपात। अब b बराबर कितना आ गया 18। अब हमें निकालना x बराबर कितना है 7b, यही होगा क्योंकि यहाँ 7 अनुपात है तो 7b, तो 7 गुना 18, 18 सत्ते 126, तो 126 डिग्री इसका फाइनल आंसर होगा। समझ में आया कैसे बनता है। आपको अनुपात में जो मन करे वो रख सकते हो। हम b मान लिए, आपको यहाँ लिख देते हैं माना, ताकि आपको कोई दिक्कत नहीं हो। b मानने का मन हो b मान लो, c मानने का मन हो c मान लो, d मानने का मन हो d मान लो, जो इसमें नहीं दिया हो छोटी b इसीलिए माने। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2, आकृति 6.24 में यदि AB समांतर CD और EF लंब है CD पर, EF देखो EF लंब है CD पर और GED ये टोटल 126 डिग्री दिया हुआ है, तो AGE इस कोण का मान निकालना है। GEF ये कोण का मान निकालना है। FGE ये कोण का मान निकालना है। इतना सारा कोण का मान निकालना है। चलो हम लोग सॉल्व करके देखते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन को यहाँ पे नोट कर लेते हैं। यही फोटो है। अब हम लोग देखो क्या ज्ञात करना है, क्या करना है वो लिख लेते हैं। ज्ञात करना है, क्या क्या निकालना है, तो AGE फर्स्ट हमें कोण AGE निकालना है। दूसरा कोण हमें क्या निकालना है, GEF। तीसरा कोण हमें क्या निकालना है, FGE। तो हम लोग नक्शा में शो कर दे क्या क्या निकालना है। AGE ये कोण निकालना है। उसके बाद GEF ये कोण निकाल लेना है। उसके बाद FGE ये कोण निकालना है। यही 3 हमको निकालना है, ठीक है। और दिया हुआ है एक मान, यहाँ से यहाँ 26 दिया है। क्या दिया है, GEF इज इक्वल टू 126 डिग्री, यही दिया है। यहाँ से हल करते हैं। अब देखो सबसे पहले तो ये लंब दिया हुआ ये 90 डिग्री है कि नहीं। तो देखो इधर भी तो 90 डिग्री होगा कि नहीं। और ये यहाँ से लेकर यहाँ तक कोण का मान दिया है कितना, 126 डिग्री। यहाँ लिख सकते हैं कोण GE, यहाँ पे दिया है D, GEF का मान नहीं दिया, अच्छा GED का मान दिया हुआ है, GED का मान। तो GED ये जो GED कोण है, GED ये और ये दो कोण से मिलकर बना हुआ है। तो यहाँ लिख सकते हैं GEF प्लस कोण FED। FED का मान तो 90 डिग्री है, GEF का मान तो कुछ नहीं है और इसका मान तो 126 दिया है क्वेश्चन में। तो यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, GEF बराबर लिख सकते हैं 126 डिग्री माइनस 90 डिग्री बराबर 36 डिग्री। तो GEF इसका मान कितना आ गया, 36 डिग्री आ गया यहाँ से। अब देखो अब हमें क्या निकालना है, GEF। यहाँ देखो GEF खोजो, ये तो एक क्वेश्चन ये बन गया। अब हमें देखना है FGE ये इसका निकालना है, ठीक है। और दूसरा क्या है, AGE यानी ये कोण निकालना है, यही ना। अब देखो ये दोनों समांतर है कि नहीं। तो ये कोण और ये कोण बराबर होगा। तो यहाँ लिख सकते हैं कि नहीं कि AB समांतर है CD तथा GE तिर्यक छेदी है। GE तिर्यक छेदी रेखा है, छेदी
रेखा है। ये तो लिख सकते हैं कि नहीं। और यहाँ पे लिख सकते हैं कि कौन ए जी ई बराबर कौन ए जी ई बराबर कौन जी ई डी बराबर कितना डिग्री है 126 डिग्री। किससे होगा तो एकांतर कौन से, एकांतर कौन से लिख सकते हैं कौन से। इसका मान निकल गया, जी डी का मान निकला। अब हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, अब इतने छोटा जगह में बनेगा नहीं, बनेगा दूसरा पेज ले लेंगे। देखो यहाँ पे लिख सकते हैं कौन ए जी ई प्लस कौन एफ जी ई, यही तो निकालना हमें, एफ जी ई बराबर 180 डिग्री। किससे होगा शीर्षामुख कोण। तो यहाँ पे हम बैठा सकते हैं एफ जी ई बराबर 180 डिग्री और ए जी ई बराबर जी ई डी बराबर 126। तो यहाँ बैठा सकते हैं 126 डिग्री। तो यहाँ घटाओ कितना बचेगा 4 और इधर से बच जाएगा 5, 54 डिग्री बचेगा। तो यहाँ से 3 आंसर आ गया। देखो एक हो गया 36 डिग्री, 26 डिग्री और 54 डिग्री। यहाँ से ये फाइनल आंसर हो गया। समझ में आया कैसे बनता है। एक एक पॉइंट को आपको समझना है, तभी जाके आपके पास समझ विकसित होगा। और समझ विकसित होगा तो सारा क्वेश्चन खुद से कर पाओगे। अगर समझ विकसित नहीं होगा, छाप लोगे तो क्या होगा, कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा। तो समझना है, जहाँ पे दिक्कत हो कमेंट बॉक्स में बता देना है कि यहाँ पे और भी कौन लोगे तो और भी इसको सरल तरीके से भी बता सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया यहाँ से कंप्लीट। अगर स्क्रीनशॉट लेके रखना चाहते हो तो ले सकते हो आप, नहीं तो बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, आकृति 6.25। यहाँ पे आकृति दिया है पी क्यू समांतर एस टी है, पी क्यू समांतर एस टी है, पी क्यू आर कौन 110 डिग्री है, आर एस टी 130 डिग्री है, आर एस टी 130 डिग्री है। ज्ञात क्यू आर एस ज्ञात करें, क्यू आर एस इसका मान ज्ञात करना है, यही ना है। बिंदु आर को एस टी के समांतर एक रेखा खींचिए। चलो कोई बात नहीं, सबसे पहले हम लोग फोटो बना लें। उसके लिए क्वेश्चन तो नोट हो गया। उसके बाद हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, क्या क्या दिया है उसको नोट कर लेंगे। उसके बाद किताब को साइड करके बनाएंगे। दिया है क्या क्या दिया है, पी क्यू समांतर एस टी है, कौन पी क्यू आर बराबर 110 डिग्री है और कौन आर एस टी बराबर 130 डिग्री है। ज्ञात में क्या करना है, ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है, कौन क्यू आर एस, यही निकालना है। चलो हम लोग इसको सॉल्व करते हैं आपके सामने। ठीक है, ये पूरा क्वेश्चन हो गया। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे रचना। रचना का मतलब क्या होता है, किसी का नाम भी हो सकता है। तो रचना मतलब यहाँ से एक लाइन खींचेंगे, जिससे बुलाया गया है कि एस टी के समांतर एक रेखा खींचें। तो हम लोग ये रेखा खींच दिए, इसका नाम हम लोग रख देंगे आर एम। ठीक है, यहाँ बोलेंगे एस टी समांतर आर एम खींचा। इतना तो आप लिख सकते हो, खींच दिए, कोई दिक्कत, रचना कर दिए। अब यहाँ से हम लोग को क्या क्या दिया था उसको बिठा देते हैं। यहाँ पे 110 दिया हुआ है और ये 130 दिया हुआ है। ठीक है, अब हमें फर्स्ट बार में क्या होगा कि अगर समांतर रेखा, ये यहाँ से अगर समांतर रेखा लगाते हैं, ये इसका समांतर है तो ये इसका भी समांतर होगा। ये कौन और ये कौन बराबर होगा, होगा कि नहीं, बराबर होगा। तो यहाँ से हम लोग लिखेंगे हल। क्या लिखेंगे, हल। अब हम लोग को क्या करना है, तो सिंपली हम लोग क्या लिखेंगे कि पी क्यू समांतर एस टी है और एस टी समांतर आर एम है, इसलिए पी क्यू समांतर आर एम होगा, होगा कि नहीं। और ये क्यू आर तिर्यक छेदी होगा, क्यू आर तिर्यक छेदी रेखा है, तिर्यक छेदी रेखा है, तिर्यक छेदी रेखा है कि नहीं। अब देखो यहाँ से ये कौन और ये पूरा कौन बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं कौन पी क्यू आर इज इक्वल टू क्यू आर एम, किससे होगा, एकांतर कौन से, एकांतर कौन से। कोई दिक्कत अगर हो गया तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं, इसलिए कौन क्यू आर एम इज इक्वल टू 110 डिग्री। कोई दिक्कत, अगर यही रेखा को हम लोग इधर थोड़ा और बढ़ा दें, ठीक है, और इसका नाम रख दें एन, तो ये भी रेखा क्या होगा, इसका समांतर होगा, होगा कि नहीं।
हम लोग इधर भी बढ़ा सकते हैं, इधर भी बढ़ा सकते हैं, बढ़ा सकते हैं कि बढ़ा सकते हैं। अब देखो, अब यहाँ से हम लोग को एक चीज़ क्या निकालना है, इसका मान निकालना है कि नहीं। तो यहाँ से अगर समांतर लेंगे तो ये पूरा कौन आएगा, और पूरा कौन में हम लोग इतना कौन घटा देंगे तो ये कौन का मान आएगा। तो चलिए हम लोग करते हैं। अब यहाँ लिख दें एस टी समांतर, ये पूरा लाइन है एम एन है। इस बार तिर्यक छेदी रेखा कौन सा होगा, कमेंट में बताओ आप। तिर्यक छेदी रेखा कौन सा होगा, कमेंट में फटाक से बताना है, कमेंट में बताना, उसके बाद हम बताएंगे, देखेंगे तो मिलता है या नहीं। बताओ 1 2 3, चलो बताते हैं। एस आर तो होगा एस आर है, यही तो तिर्यक छेदी है। यहाँ से लिख सकते हैं कि कौन टी एस आर बराबर कौन एस आर एन कितना डिग्री होगा, 130 डिग्री। अब किससे होगा, फटाक से बताओ। एकांतर कौन से, एकांतर कौन से होगा। यहाँ तक अगर आपको समझ में आ गया है तो बताओ। अब देखो यहाँ से आ गया एस आर एन बराबर 130 डिग्री। अब देखो यहाँ पे आपको एक चीज़ समझाते हैं, ये कौन आ गया कितना 130 डिग्री, और ये कौन दिया है 110 डिग्री, दिया है कि नहीं। ये पूरे को जब जोड़ेंगे तो कितना होगा 180 डिग्री होगा कि नहीं। ये पूरा यहाँ तक कौन का मान क्या है, यहाँ तक कौन का मान क्या है 130 डिग्री। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं 130 ये हो गया, और इधर से अगर यहाँ तक नापते हैं, इधर से मान लेते हैं, यहाँ से नाप लेते हैं, तो इधर तो 110 और यहाँ से ये हो गया 130। और हमें निकालना है बीच वाला निकालना है, तो हम लोग बीच वाला निकालते हैं। रेखीय गुण तो आपको पता ही है, रेखीय गुण है कि नहीं। तो यहाँ क्या लिख सकते हैं, कौन क्यू आर एन प्लस कौन क्यू आर एस प्लस कौन एस आर एन, ठीक है, बराबर 180 डिग्री। किससे होगा, रेखिक युग्म से। रेखिक युग्म अगर नहीं पता हो तो फर्स्ट वीडियो आप देख सकते हो। एक ही रेखा पर बना एक सभी कोणों का योग एक ही साइड के रेखिक युग्म होते हैं। देखो क्या करेंगे, अब इन दोनों को जोड़ देते हैं, ठीक है। इन दोनों को जोड़ेंगे तो यहाँ पे देखो क्यू आर एन और क्यू आर एस यहाँ तक जोड़ देंगे तो इसका मान निकलेगा। इनका मान कितना दिया है, इन दोनों को 130 डिग्री है कि नहीं, प्लस कौन एस आर एन बराबर 180 डिग्री। तो एस आर एन बराबर क्या हो जाएगा 130 डिग्री माइनस 80 डिग्री बराबर, सॉरी यहाँ पे 180 डिग्री, और यहाँ 130 दिया है तो 130 इधर न लिखेंगे तो 50 डिग्री। कितना आया 50 डिग्री, इसका मान 50 डिग्री आ गया। बताओ, और ये पूरा का मान कितना है 126 डिग्री। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं कौन क्यू आर एम बराबर कौन क्यू आर एस प्लस कौन क्या लिख सकते हैं एस आर एम। इसका मान तो 126 डिग्री दिया हुआ है, 126 ही था ना, सॉरी 110 डिग्री है ना, क्या यार 110 डिग्री यही ना है, 110 डिग्री है। अब क्यू आर एस का मान हम लोग को निकालना है, और इसका तो 50 डिग्री दिया हुआ है, तो यहाँ से बोल सकते हैं क्यू आर एस बराबर 110 डिग्री माइनस 50 डिग्री। तो यहाँ से क्या हो जाएगा क्यू आर एस बराबर, घटा कर दूँ, यहाँ पे घटाएंगे तो कितना बचेगा 110 में 50 घटाएंगे तो 60 बचेगा, 60 डिग्री। तो यहाँ से क्यू आर एस का कितना है 60 डिग्री, और हमें यही तो ज्ञात करना था। देखो कितना बड़ा बना कि नहीं। तो ये यहाँ से चैप्टर कंप्लीट हो जाता है, चैप्टर बोलते हैं, ये क्वेश्चन यहाँ से कंप्लीट हो गया। अब बचा क्वेश्चन नंबर 4, उसको भी सॉल्व करके आपको दिखाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है, किताब यहाँ बगल में ही है। देखो यहाँ आकृति दिया है, आकृति 6.2 में ए बी समांतर सी डी है, यानी ए बी सी डी के समांतर है। ए पी क्यू बराबर 50 डिग्री है, और पी आर डी यहाँ पे देखो कोना में दिया हुआ है 127 डिग्री है। तो एक्स
और y का मान ज्ञात करना है। x और y का मान ज्ञात करना है, ये तो बहुत ही आसान है। चलो सबसे पहले हम लोग एक बार फोटो बना लें। चलो पिक्चर बन गया। अब क्या क्या दिया हुआ है वो हम लोग लिख लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन में क्या क्या दिया है उसका मान लिख लेते हैं। सबसे पहले क्या दिया हुआ है, तो ए बी समांतर सी डी, यही नहीं है तो यहाँ पे लिखेंगे दिया है। क्या दिया है, ए बी समांतर सी डी। और ये कौन दिया है, ए पी क्यू। कौन, ए पी क्यू बराबर कितना दिया हुआ है, 50 डिग्री। और कौन, पी आर डी। और यहाँ दिया है कौन, पी आर डी बराबर 127 डिग्री। इतना तक तो दिया हुआ है। ज्ञात हमें क्या करना है, x और y का मान, x और y का मान, ठीक है। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, यही तो है। यहाँ से हल लिख देते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है कि ए बी समांतर पी क्यू है, ठीक है। ए बी समांतर पी क्यू है। अब यहाँ से देखो, यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं कि पी क्यू ए बी समांतर सी डी है ना। आज लगता है मेरा दिन खराब है। ए बी समांतर सी डी है तथा ये तिर्यक छेदी रेखा यहाँ पी क्यू है। पी क्यू तिर्यक छेदी रेखा है, तिर्यक छेदी रेखा है। कोई दिक्कत, तिर्यक छेदी रेखा बन गया। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कौन ए पी क्यू इज इक्वल टू पी क्यू आर। पी क्यू आर बराबर कितना है, 50 डिग्री। होगा किससे होगा, कमेंट में बताओ, एकांतर कौन से, इन होगा। यहाँ से हम लोग को पी क्यू आर का मान कितना दिया हुआ है, एक्स। तो एक्स बराबर 50 डिग्री निकल गया। कोई दिक्कत हुआ। अब फिर से हम लोग लगाएंगे पुनः ए बी समांतर सी डी तथा इस बार तिर्यक छेदी रेखा क्या हो जाएगा, ये होगा कि नहीं, पी आर तिर्यक छेदी रेखा है, छेदी रेखा है, ठीक है। ये तिर्यक छेदी रेखा होगी। यहाँ से लिख सकते हैं कौन ए पी आर, कौन ए पी आर बराबर कौन, पी आर डी बराबर 127 डिग्री। किससे होगा, एकांतर कौन से। कोई दिक्कत, यहाँ तक में अगर आपको दिक्कत हो रही है तो बताओ आप। अब देखो ये ए पी आर डी का मान कितना हो जाएगा, कौन ए पी आर का मान कितना हो जाएगा, 127 डिग्री। अब कौन ए पी आर जो है वो दो कौन से बना है, एक कौन और एक दो कौन से बना है। तो यहाँ लिख सकते हैं कौन ए पी क्यू प्लस कौन क्यू पी आर, क्यू पी आर यानी ये कौन और ये कौन, इन दोनों कौन से मिलकर ये पूरा बना था बराबर 127 डिग्री। इसका मान तो 50 डिग्री पहले से दिया हुआ है। क्यू पी आर का मान x है कि y है, y है। तो यहाँ y बराबर 127 डिग्री। तो कौन y बराबर क्या होगा, 127 डिग्री माइनस 50 डिग्री। अब घटाओ, 127 पे 50 घटाओ कितना बचेगा, बताओ कमेंट में। 77 डिग्री। अगर घटा कर रहा तो आप सुधार सकते हो। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ तक समझ में आया या कोई दिक्कत हुआ, एकदम आराम आराम से समझना है। और एक दो ही चीज़ हमें लेके चलना है, एक एकांतर कोण और एक रेखिक युग्म, ठीक है। एक एकांतर कोण और रेखिक युग्म, ये दो चीज़ें ही लेके चलना है, बाकी सारा क्वेश्चन फटाफट से बन जाएगा। क्वेश्चन 5, आकृति 6.27 में पी क्यू और आर एस दो दर्पण है, ठीक है, जो एक दूसरे के समांतर रखे गए। दो को दर्पण मतलब क्या होता है, मिरर को सामने रखा गया है। एक आपतन किरण ए बी दर्पण पी क्यू पे बी पर टकराती है। ए बी जो है क्वेश्चन बी पे टकराती है, सॉरी ए बी जो है लाइट वो पी क्यू दर्पण पे टकराती है, ठीक है। दर्पण पी क्यू से बी पर टकराती है। परिवर्तित किरणें, ये परिवर्तित हो रहा है। एक आपतित किरण जो जैसे शीशा मारेंगे लाइट, वो टकराता है फिर वापस लौट आता है ना, तो ये लौट के आ रहा है। और ये किस पे टकरा रहा है, दर्पण 2 में। अगर इसको 1 मान ले, इसको 2 मान ले, तो ये किस पे टकरा रहा है, 2 पे, और फिर ये मुड़ गया। वही क्वेश्चन में बोला गया कि परिवर्तित किरणें पथ BC पर चलकर दर्पण RSC पर टकराती है, पुनः CD के अनुदेश में परिवर्तित हो जाती है। तो सिद्ध कीजिए कि AB समांतर CD, ये और ये समांतर हैं। समांतर तभी होगा जब ये कोण और ये कोण बराबर हो जाएगा, क्योंकि एकांतर कोण का मान
जब दो त्रिभुज जब दो कोण बराबर हो तो जब दो एकांतर कोण बराबर हो तो उसको प्रतिच्छेद करने वाली रेखा भी समांतर होती है। तो वही हमें प्रूव करना है। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या दिया क्या है, तो यहाँ पे हम लोग के पास दो चीज़ दिया है कि पी क्यू दिया है, पी क्यू समांतर आर एस है। ठीक है, ये दिया हुआ है और सिद्ध क्या करना है कि ए बी समांतर सी डी हो, ये हमें सिद्ध करना है। कोई दिक्कत। अब यहाँ पे लिखेंगे रचना। रचना में यहाँ पे एक लंब रेखा डाल देंगे। ठीक है, यहाँ पे एक रेखा डाल दें तो यहाँ पे हम लोग एक रेखा डालेंगे लंब। तो यहाँ से क्वेश्चन एक बन जाएगा, एक कौन दो मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं एम। तो यहाँ पे लिखेंगे क्या, बी एम लंब डाला किस पर, पी क्यू पर, पी क्यू, तथा यहाँ पे भी एक लंब डाल देंगे ये। ठीक है, लंब डाल दिए, इसको क्या रख ले एन, तो यहाँ लिख दे सी एन लंब डाला किस पर, आर एस पर। ये हो गया रचना। अब यहाँ से हम लोग हल करेंगे। ठीक है, एकदम बेसिक से समझना है, धीरे धीरे। अगर अच्छा लग जाए तो अब लाइक और सब्सक्राइब करने ना भूलें। ठीक है, तो चलो सबसे पहले हम क्या जान रहे हैं कि पी क्यू तथा आर एस दर्पण है जो समांतर में है, जो समांतर है, समांतर है। यही तो दिया हुआ है हमारे पास और यही चीज़ को हम लोग नोट कर लिए। अब ए भी आपतित किरण है, बी सी परावर्तित किरण है कि नहीं। और ये जो अभिलंब अपना आपतन कोण यहाँ से जो गया, ये लंब डालने तो ये अभिलंब बन गया। तो क्लास 10th में जब आप जाओगे तो वहाँ एक दर्पण है, या क्लास 8 में आपने दर्पण पढ़ा होगा कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। ठीक है, वहाँ पे आप लोगों ने पढ़ा ही होगा जरूर क्लास 8 में कि आपतन कोण जो होता है वो परावर्तन कोण, आपतन कोण जो किरण आ रहा है उसके साथ एक अभिलंब, ये क्या है लंब, यही तो अभिलंब का काम कर रहा है। ये और ये दोनों कोण क्या होगा, बराबर। तो आपतन कोण यहाँ एक लाइन लिख देंगे कि आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, परावर्तन कोण होता है कहाँ से, तो दर्पण सूत्र से, ये भी बोल सकते हैं दर्पण के नियम से, है कि नहीं। तो आपतन कोण यहाँ लिख सकते हैं कोण 1 बराबर कोण 2, या तो आई आर लिख सकते थे, कोण 1 बराबर कोण 2, इसको समीकरण 2 मान लेते हैं। सेम उसी तरह यहाँ भी क्या होगा, कोण 3 बराबर 4 होगा, कोण 3 बराबर कोण 4 लिख देंगे। उसी प्रकार ये होगा, यहाँ भी तो ये आ रहा है, ये रेखा आ रहा है, ये जा रहा है। यहाँ देखो ये आया, ये गया, फिर इसके इस दर्पण में ये तो आ रहा है, ये इधर जा रहा है, यानी ये आपतन कोण, ये प्रवर्तन कोण, तो कोण 3 बराबर 4। तो यहाँ से हम लोग एक पॉइंट और लिखेंगे कि यहाँ पे क्या होगा, बी एम लंब है। ठीक है, बी एम लंब है किस पर, पी क्यू है, तथा क्या होगा कि सी एन लंब है आर एस पर। ये दोनों लंब रेखा है। ठीक है, लंब रेखा होने के कारण लिख सकते हैं कोण 2 बराबर 3, दोनों क्या होगा, बराबर एकांतर कोण से, क्योंकि ये भी लंब रेखा ऐसे बनेगा और ये भी ऐसे बनेगा। तो ये दोनों उल्टा विपरीत कोण बनेगा कि नहीं। लंब रेखा इधर भी 90 डिग्री, इधर भी 90 डिग्री, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होते, इसलिए यहाँ पे ख्याल करेंगे कोण 2 बराबर कोण 3। किससे इसको मान लेंगे, समीकरण 3 किससे लिखेंगे, एकांतर कोण से। ये लिख सकते हैं कि नहीं। अब देखो समीकरण 1, 2 तथा 3 से। अब देखो कोण 2 बराबर 3 है, यानी ये बराबर ये है, तो ये बराबर ये भी होता है, होगा कि नहीं। 1 बराबर 2 है, 3 बराबर 4 है,
और समीकरण 2 बराबर 3, ये सारे समीकरण से हमें क्या पता चलेगा कि कौन 1 बराबर, क्या लिख सकते हैं, कौन 1 बराबर 2 है और कौन 3 बराबर 4 है। यहाँ से हम लोग प्रूव करते हैं कि ये दोनों कौन बराबर है, आई बराबर आर है, तो ये इसका भी बराबर होगा, ये इसका भी बराबर होगा, होगा कि नहीं, यानी एक दूसरे के बराबर है। यानी कौन 1 और कौन 2 को जब जोड़ देंगे तो कौन 3 और कौन 4 को जब जोड़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा, बराबर। कौन 1 और 2 को जोड़ते हैं तो ये कौन क्या बनता है, 1 2 को जोड़ दो तो ए बी सी, कौन ए बी सी। जब इसको जोड़ते हैं तो बी सी डी, यहाँ से कौन क्या बनता है, बी सी डी। तो यहाँ देखो ये कौन बन गया, एक ही और दोनों बराबर हो गया। तो यहाँ लिखेंगे कौन ए, सॉरी यहाँ से लिखेंगे ए बी तथा सी डी समांतर रेखा है, समांतर रेखा है। और उस समय हम लोग किस में, परिमेय आता था कि जब दो कोण एक दूसरे, जब क्या आता था कि देखो, जब किसी भी ऐसा आकृति रहे या कोई भी ऐसा रेखा है जिसके दोनों ओर के कोण बराबर हो तो वो रेखाएं आपस में समांतर होती है, उसमें परिमेय आता था, इसमें परिमेय नहीं आता है। तो हम लोग यहीं छोड़ के ये लिख देंगे, ठीक है। तो यहाँ से ये चैप्टर पूरा कंप्लीट होता है। बचा इस चैप्टर का 2 थ्योरम, ठीक है, जिसको हमें सिद्ध करना है, थ्योरम 6.1 और 6.2, जिसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, छोटा वीडियो में दोनों थ्योरम को ही बना के आपको दिखा देंगे कि कैसे थ्योरम को सॉल्व किया जाता है। और उस थ्योरम का भी उपयोग होता है, लेकिन हम लोग जब पढ़ते थे क्लास, आज से नहीं 2018-19 में मैंने अपना क्लास 10th का एग्ज़ाम दिया था, उस समय जो था कम से कम 6.9 थ्योरम था, 6.9 तक था, लगभग बता रहे हैं 6.1, 6.2, 6.3, 6.5 करके लगभग 7 और थ्योरम था जिसको हम लोग सॉल्व करते थे, ठीक है। वो सारे हट गया है, तो अभी हम लोग सिर्फ 2 ही थ्योरम है, दोनों थ्योरम को पढ़ेंगे क्योंकि थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा, यूज कर सकते हो एग्ज़ाम की दृष्टि से। तो ये यहीं पे ख़त्म होता है। अब हम लोग बहुत जल्द परिमेय को 6.1, 6.2 करके हम लोग 7.1 पे चले जाएंगे, जहाँ पे आपको अच्छे से सब चीज़ समझ में आ गया। उसके लिए चैनल को आपको सब्सक्राइब करके रखना चाहिए, ठीक है। बस इतना ही आज के लिए, अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।